और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी कि इंडियन पब्लिक मनीष कुमार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 यानी कि 12वीं हिंदी पार्ट 2। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा इस चैप्टर को रचित किया गया है और इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और 5 नंबर पक्का जो है सो इस चैप्टर से आप लोग को रहने वाला है। कितने नंबर? तो 5 नंबर आप लोग को जो है सो इस चैप्टर से रहने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में। यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम जब तक से हुआ है यानी कि 2009 से लेकर 2022 तक जो भी वीवीआई प्रश्न आप लोगों को से पूछा गया है उस सभी वीवीआई प्रश्न को हम लोग यहाँ पर दोबारा से जो है सो डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रश्न को अच्छी तरह से रट लेना है, क्योंकि बार बार जो है सो इन प्रश्नों को दोहराया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो है सो बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 12th क्लास के एग्जाम में इन चैप्टरों को बार बार दोहराया जाता है और उन चैप्टरों में से महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है वो 5 ऑब्जेक्टिव इसमें से हर बारी हर जो है सो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 5 ऑब्जेक्टिव जो है सो इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो 5 नंबर फिक्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को शेयर कर दे। आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना जो है सो क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो आप लोग देखिए, आप लोग के लिए बिल्कुल साधारण शब्द में आप लोग को समझाऊंगा। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो आप लोग को ऑप्शन ए में दिया हुआ है, उसने कहा था, ऑप्शन बी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी में पुरस्कार और ऑप्शन डी में मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को क्या हो जाने वाला है, तो आप लोग बताइए। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ए हो जाने वाला है। उसने कहा था यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाने वाला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हम आप लोग को बता देते हैं। अगला प्रश्न और ही आसान है और इस प्रश्न का जो है सो 2023 में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा संभावना 2023 में इस प्रश्न के पूछे जाने की है। देखिए दोस्तों, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यह जो है सो एक लड़की पूछती है कि एक लड़की से एक लड़का यानी कि लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। अब हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं नए कुरमाई का अर्थ नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि अभी तक वो यदि क्लास नहीं किए होंगे, पूरी अच्छी तरह से इस कहानी को नहीं पढ़े होंगे। तो कुरमाई का मतलब होता है, यानी कि कुरमाई का मतलब आप लोग को जो होता है वो सगाई होता है। यहाँ पर लहना सिंह जी पूछते हैं एक लड़की से अमृतसर के बाजार में कि तेरी कुरमाई हो गई, अर्थात तेरी सगाई हो गई। तो यह किस कहानी से संबंधित है? तो यह जो कहानी है उसने कहा से संबंधित है। क्या? उसने कहा से, यानी कि बीच करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाने वाला है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को समझाते हुए चल रहा हूँ, जो भी है मैं आप लोग को पूरा समझा देता हूँ ताकि आप लोग को जो है सो दिक्कत ना हो याद करने में। तो आप लोग देख सकते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? बिना फेरे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यहाँ पर जो है यह कहानी किससे संबंधित है, यह किस कहानी से संबंधित है? तो ये भी जो है सो उसने कहा था। देखिए याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। उसने कहा था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और चौथा प्रश्न, मात्र 20 प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। 2023 में बोर्ड एग्जाम 2023 में आप लोगों को इस चैप्टर से 5 नंबर फिक्स है। कितना? तो 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर लेने के लिए आप लोग को जो है सो 10 मिनट का समय हम लोग को देना बहुत ही जरूरी है। तो बुद्धू का कांटा रचना है, तो देखिए बुद्धू का कांटा जो है वह किनकी रचना है? ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सी में जयप्रकाश नारायण और डी में नामवर सिंह। तो बुद्धू का कांटा जो है वो किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है, यानी कि बीच करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाने वाला है। अब थोड़ा सा तेजी में खींचने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप लोग जो है सो वीडियो पूरा लंबा देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सदी के प्रमुख लेखक है।
किस सदी के जो प्रमुख लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो 20वीं शताब्दी के जो है सो प्रमुख लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी में लाकर और लेखक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये जो है आप लोग को समझ लेना है, क्योंकि लेखक के बारे में जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 लेखक के बारे में आप लोगों को जो है सो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। जो ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछा गया है और जो 2023 में पूछेगा वही मैं आप लोग को बताता हूँ। तो 6वां प्रश्न हमारा क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी, देखिए गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुलेरी जी कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो 3 कहानी लिखे थे, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। उसके बाद साथ में आप लोग देख सकते हैं, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो उसने कहा था कहानी के जो नायक थे वह लहना सिंह थे। कौन थे, लहना सिंह थे, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाने वाला है। और आप लोग को मैं बताते चलूँ कि आप लोग को जो है सो फ्री में, क्या आप लोग को फ्री में पीडीएफ कहाँ से मिलने वाला है, वो भी मैं आप लोग को जो है सो वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। वो भी मैं आप लोग को वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि बिल्कुल फ्री में आप लोग को पीडीएफ कहाँ से उपलब्ध होने वाला है। 8वां प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा, क्योंकि जो कौन सी नहीं है वो आप लोग से जो है सो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कौन है इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, लेकिन इससे आप लोग याद नहीं कीजिएगा, ये आप लोग से नहीं पूछेगा। उसके बाद 9वां प्रश्न हमारा है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है युद्ध की, दिव्य प्रेम की, प्रेम पर बलिदान होने की, या इनमें सभी की। तो जो आप लोग को 9 का करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। देखिए युद्ध की भी यह कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, यानी कि सभी है। और 10वां प्रश्न हमारा क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने आ चुका है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो जैसा कि मैं आप लोग को शुरू में बता चुका हूँ कि अमृतसर का चित्रण है इस कहानी में। किस कहानी में, तो उसने कहा था कहानी में। और अमृतसर में कौन रहते हैं लेख, तो मामा जी रहते हैं, किनके, तो लहना सिंह के। उसके बाद 11 में आप लोग देख सकते हैं, जर्मन पल्टन साहब को किसने मार गिराया। देखिए यहाँ पर प्रश्न आप लोग को, जर्मन पल्टन साहब को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह जो थे उन्होंने जो है सो जर्मन पल्टन साहब को मार गिराया, लहना सिंह जी, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाने। अरे भैया आप लोग लहने सिंह कहिएगा, बहुत सारे दोस्त ना लहंगा सिंह कह देते हैं। लहंगा सिंह नहीं कहना, लहना सिंह कहना है। हाँ जी हाँ दोस्तों, अरे कॉमेडी भी होते रहेगा आप लोग के साथ, घबराते क्यों है, मौज मस्ती में यहाँ पर पढ़ाई होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाने वाला है। मात्र 8 प्रश्न बच चुका है, तो आप लोग को देखना है। उसके बाद 13 में हमारा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो देख सकते हैं एक ही प्रश्न को दोहराकर आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को हो जाने वाला है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो 14 का करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाने वाला है कर्म प्रधान की, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर है, देख सकते हैं कुरमाई का क्या अर्थ होता है। जो लोग हमारे वीडियो को पहले देखे उनको पता हो चुका है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो जिसे हम लोग जो है सो मंगनी भी कहते हैं, यानी कि जो है सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाने वाला, या फिर सगाई भी आप लोग कर सकते हैं, ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फ्री में पीडीएफ कैसे मिलेगा, वो भी मैं आप लोग को वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को 16 नंबर प्रश्न क्या है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो है सो किन की रचना है, तो उसने कहा था कि तोहर जीवन जो है सो सुखमय होगा। देखिए याद करने का ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक।
उसने कहा था कि तुम्हारे जीने का जो है सो तरीका जो होगा सो सुखमय होगा। क्या है? तो इसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी कि जो है सो एज करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तो देख लीजिए ईस्वी वाला प्रश्न जो है सो आप लोग को 4 रहने वाला है। 4 नहीं तो अब तो बदल दिया है, मात्र 2 रहने वाला है ईस्वी वाला। तो ईस्वी वाला पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग जो है सो ऐसे जो प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव उस पर ध्यान देना है। इस बार 12th में मात्र 42 ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है और उसमें से 35 आप लोग को जो है सो करेक्ट करना पड़ेगा फिजिक्स में। किस में? तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायो में। लेकिन हिंदी में आप लोग को जो है सो 60 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। कितना? 60 में आप लोग को जो है सो 50 सही करना है, 60 में 50 सही करना है। तो हिंदी के लिए चिंता नहीं करना है, चिंता था चिता आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हम जो है आप लोग को हिंदी को पार लगा देंगे। बिल्कुल 90% आप लोग को आने वाला है और इसी चैनल से पढ़कर जो है सो 90% हमारे एक छात्र ने उठाया है। 17 का करेक्ट आंसर आप लोग को मैं दिखा देता हूं कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो 17 का करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा 1915 में। कितना? 1915 में हुआ था। उसके बाद 18 में आप लोग देख सकते हैं पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी थे वो किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के। कहाँ के? तो गुलेरी जी गुलेर। देखिए गुलेरी जी कहाँ के हो जाएंगे? तो गुलेर। देख लीजिए, याद करने का ट्रिक है यार, बहुत ही मस्त ट्रिक से आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव छांट कर लाया हूँ और इससे बाहर आप लोग को जो है 2023 में नहीं जाने वाला है। अब अंतिम प्रश्न हमारे पास आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कवि यानी कि कहानीकार हैं? किस युग के कवि यानी कि कहानीकार है? यानी कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग यानी कि एज करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। और फ्री में PDF लेने के लिए आप लोग को कहाँ पर आना है? तो आप लोग को गूगल या क्रोम पर आना है और वहाँ पर आप लोग को सर्च करना पड़ेगा स्टडी सिलेबस। देख सकते हैं स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, आप लोग को जो है सो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग वहाँ पर सर्च कीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, उसके बाद आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाने वाला है। जैसा कि मेरे पास इंटरफेस एक खुलकर आ चुका है, देख सकते हैं। और ये जो है सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी यहाँ से उपलब्ध होने वाला है। तो आप लोग जो है सो गूगल पर PDF फ्री में लेने के लिए आना है और यहाँ पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, उसके बाद यदि 12th क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th ISC, यदि आर्ट्स से है 11th के है तो सभी आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी मैं इंटर का बता रहा हूँ, तो 12th वाला पर क्लिक कर देना है ISC और इस पर क्लिक करते ही आप लोग के सामने जो है सो PDF उपलब्ध होकर आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर वाइज सभी आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने सभी उपलब्ध हो चुका है। यहाँ पर हिंदी का है, अंग्रेजी है, गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सभी जो है सो आप लोग को यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। उसके बाद आप लोग जो है सो ओपन कर कर यहाँ से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन जो है सो अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।